महापुराण की जय हो। जय जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य अथ पंचमोऽध्याय। धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत उवाच। सूत जी कहते हैं, पितर्यो परते तेन जननी ताड़िता वृषम क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्या न चेन् इति तद्वाक्य संत्रासाजनन्या पुत्र दुःखद कुपे पातः कृतो रात्रो तेन सा निधनं गता। गोकर्णतीर्थयात्रार्निर्गतो योग संस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बांधव। धुंधुकारी गृहे तिष्ठन् पच्चपन्योद्धुवृत अत्युग्र कर्मकर्ता च तपोषन् विमूढरी एकदा कुल्टास्थास्तु भूषणान्यभिलिप्सो तदर्थ निर्गतो गेहात् कामामान्दो मृत्युमस्मरन् यतस्सारित्य वित्तं वेषं पुनर्गत ताभ्योच्च सुवस्त्राणि भूषाणि कियन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रो नार्यो व्याचारयन् चौर्यं करोत्यसो नित्यमतो राजा ग्रहीष्यमति। वित्तं मृत्वा पुंश्चैनं मारिष्यस्ति निश्चितम् अथोर्गुप्तये गूढमसामाभिः किं न हन्यते। निहत्येन गृहीत्वार्थ यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति तां निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बध्य रश्मिभिः पाशं कंठे निधायास्तन्मृत्युमुपचक्रमु त्वरितं न ममारासो चिन्तायुक्तास्थाभवम् तप्तगङ्गारश्मुहान् तन्मुखे हि विचिक्षुभु अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निर्धनं गत तं देहं मुमुचुर्गते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापिदं तदेव च लोके पृष्ठा वदन्ति स्म दूरं याता प्रियो हि न आगमिष्यति वर्षस्मिन् वीतलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तो विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुद्धः विश्वासे या स्थितो मूढः दुःखे परिभूयते सुधामयं वचो यासं कामिनां रसवर्धनम् हृदयं शूरधाराभं प्रियं को नाम योषितां सरित्यवित्तं तायाता कुल्टा बहु भर्तुका धुंधुकारी बहुवात्महान् प्रेत कुकर्मत वात्यारूपधरो नित्यं दावान् सदीशोऽन्तरं शीतात्परिक्लिष्टो निहारहारः पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वर्धनम् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकाद् बुध्यन् अनाथं त विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्धयत्। धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, सूत जी आगे कहते हैं, हे शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआटी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न कोई शत्रु। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी।
बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेंगे। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहाँ कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधिकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुषों को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार की तरह तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वे उल्टाएं धुंधिकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था और वह प्रेत बनकर घूमने लगा, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। सूत जी आगे कहते हैं, एवं भ्रमन् स गोकर्ण स्वपुरं समुपेयीवान् रात्रो गृहांगे गणे सप्तुमागतो लक्षित परे तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुंधुकारी स्वबान्धवं निशीते दर्शयामास महारोत्तरं वपु सकृन्मे सकृदस्ति सकृच्छ महिषो भवन् सकृदिन्द्र सकृच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतम् अयं दुर्गतिं कोऽपि निशीथाय तं ब्रवीत्। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे ध्येयपूर्वक पूछा। गोकर्ण जी ने पूछा, गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसिति संशनः। गोकर्ण जी ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू भूत है कि पिशाच है या अथवा कोई राक्षस है? इस पर सूत जी आगे कहते हैं, सूत उवाच एवं पृष्ठस्तदा तेन रुरोदो च पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रं चकारः ततो ज्वला जलं कृत्वा गोकर्णमुदेर तत्सेक हतपापसो प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत जी कहते हैं,
गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला। प्रेत उवाच अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामत स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशित मया कर्मणो नास्ति सख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसक सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवाभिदेवादीन् फलोदयात् अहो बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय। गोकर्णोवाचं गोकर्णं वचं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत्। प्रेत बोला, हे गोकर्ण जी, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा नाम है धुंधुकारी। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। हे भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़वा लो। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। गोकर्ण उवाच। गोकर्ण जी ने कहा, त्वदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानत तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गया श्राद्धान् मुक्तिश्चेदुपायो नापरिस्त्वः किं विधेयं ममयां प्रेतत्वं वद सविस्तरम्। गोकर्ण जी ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर गोकर्ण जी की बात सुनकर प्रेत ने बोला। प्रेत उवाच। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। उपायं परं कच्चितं विचारय साम्प्रतम्। यदि तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गता। सत्श्राद्धेन मुक्तिश्चेद् साधयं मोचनं तव। इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भय। त्वन्मुक्तिर्साधकं किञ्चिदाचरिष्ये विचारे च। धुन्धुकारी निस्थानं तेनादिस्ततो गतः। गोकर्णचितन्यामासं तां रात्रिं न तद्यगात्। प्रतस्मागतं दृष्ट्वा लोका प्रियता समागता। तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। विद्वांसो योगनिष्ठाज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्त शास्त्रसञ्चयान्। ततः सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परं। गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वैव तदा। तुभ्यं नमो जगत्साक्षिणं ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम्। तच्छ्रुत्वा दुरत्नं सूर्यस्फुटमित्यभयभाषत। श्रीमद्भागवतं तन्मुक्तिसप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवच। सर्वे धर्मरूपं तु विश्रुतं। गोकर्ण जी की बात सुनकर प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूँगा।
गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उसमें जो लोग विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति रोक दी। उन्होंने स्तुति की, हे भगवान नारायण, हे सूर्य नारायण, आप सारे संसार के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद्भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहाँ सभी ने सुना। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं शुक्रं त्विदं। गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थ प्रवर्तित। तत्श्रवणार्थाय देशग्रामा जना ययुः। सगन्धवृद्धमन्दास्तेऽपि पापक्षयाय वे। समाजस्तु महाजातो देवविस्मयकारकम्। यदेवासनामास्थाय गोकर्णो कथयात् कथां। स प्रेतोऽपि तदा यात् स्थानं पश्यन्नितस्ततः। सप्तग्रन्थियुतं तत्रापश्यत्यकीचकमुच्छितं। तन्मूलछिद्रमाविश्य श्रवणार्थस्थितो ह्यसो। वातुरूपी स्थितिं कर्तुमशक्तो वंशमाविशन्। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य स। प्रथम स्कन्धात् स्पष्टमाख्यानं धेनुजो करोत्। दिनान्ते रचिता गाथा तदा चित्रं बभूव। वंशे ग्रन्थिभेदो भूत्सम्बन्धं पश्यतां सतां। द्वितीयेन हि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं। तृतीयेन हि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम्। एवं सप्तदिनेश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्धश्रवणात् प्रेतातां जहो। दिव्यरूपधरो जलस्तु तुलसीदामण्डितः। पीतवासा घनश्यामो मुकुटिकुण्डलान्वितः। ननां भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीन्। त्वयां मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकशमलान्। धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी। सप्तोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः। कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते। अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति। आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनकर्मभिः कृतं। श्रवणं विद्येत् पापं पावकं समिधो यथा। अस्मिन् वे भारते वर्षे सुरभिर्देव संसदि। अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं। किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलियसा। अध्रुवेन शरीरेण सुखशास्त्रकथा विना। अस्ति स्तम्भनं तानयुबद्धं मांसोनिलेपितं। चर्मवन्नद दुर्गन्धपात्रं मूत्रपुरीशयो। जराशोकविपाकरोगमन्दिरमातुरं। दुष्पुरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं छन्नभङ्गुरं। क्रीमिविडभस्मसंज्ञातं शरीरमिति वर्णितम्। अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन हि। यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच् विनश्यति। तदीयर्संपुष्टे काये का नाम नित्या। जैसे ही सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवत महापुराण करने से प्रेत की मुक्ति हो सकती है, उसे सभी ने वहाँ सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्नपूर्वक यही करो, यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए।
देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पहुँचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठों के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनियों से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनियों की यातनाओं से मुक्त कर दिया है। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब सब पाप थर थर उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा ही है। भला मोहपूर्वक लाल पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ है। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने से इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। यह 3 ही इसकी गतियां बताई गई है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी की रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरि, अतो दोष निवृत्त्यात्मेत देव ही साधनम। बुद्ध बुधा एव तो ये स्मस्का एव जंतुषु, जायन्ते मरणाय कथा श्रवण वर्जिता। जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम, चित्रं किमु तदा चित्रग्रंथि भेद कथा श्रवाद। विद्यते हृदय ग्रंथि शिष्यते सर्वसंशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते।
संसारकर्दमाले प्रक्षालन् पठियसि कथातीर्थे स्थिते चिते मुक्तिरेव बुद्धे स्मृता एवं ब्रुवती वै तस्मिन् विमानमागतमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरदीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं दुन्दुलिसुतः विमाने वैश्वानविच्छय गोकर्णवाक्यं ब्रवीत। इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट जाती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पट्टू है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझी जानी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण उवाच, गोकर्ण जी ने कहा, अत्रैव बहवो सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृतः श्रवणं संभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदं कुतो जातः प्रभुवन्तु हरिप्रिया। गोकर्ण जी ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, हे भगवान के प्रिय पार्षदों, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। गोकर्ण की बात सुनकर भगवान के पार्षदों ने कहा, हरिदासा ऊचु श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तो कृतं सर्वेण तथा मन्नं कृतं फल भेदस्तो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमुपेयेष्येव प्रेतेन श्रवणं कृतं मन्नादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं वृषम् आदृढ़ च हतं ज्ञानं प्रमादेन ऋतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचितो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतः श्राद्धं पात्रकं हतं श्रोत्रिये दानमनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मन्दे नत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायं निश्चला मते एवमादिकृतं चेतस्तदा वैश्रवणे फलं पुनः श्रावन्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वस्तिर्ध्रुवं गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयं एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तना श्रावणे मासी गोकर्ण कथामुचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयं श्रवणं ते कृतं पुनः कथा समाप्तो यजान्तं श्रूयतां तन्नारद विमाने स भक्तेश हरिराविर्बभूव जय शब्दा नमः शब्दास्त्रासं बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि गोकर्ण तु समालिङ्ग्या करोत् स्वसदृशं हरि श्रोतुनन्यान् घनश्यामं पीतकोशे वासं
किरीटिन कुण्डलीनस्तदा चक्रे हरिक्षणात् तत्र ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्चाण्डालजात विमाने स्थापितोऽपि गोकर्णकृप्या तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोवल्लभं कथाश्रवणात् प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः। भगवान के पार्षदों ने गोकर्ण जी की बात सुनकर कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इससे एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जब का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अक्षत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यों कहकर ये वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगीजन जाते हैं उस भागवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री बंसी वाले की जय हो। अयोध्यावासिन् पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कदा तं लोकं हि कतस्ते तु श्रीमद्भागवत श्रवणात् भूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सच्चितं कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो ये पीतस्ते गर्भगता न भूय वाताम्बुपर्णाशन देहशोषणे स्थपोभिरुगैश्चरकालसच्चिते योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वे सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुप्त आख्यानमेत परमं पवित्रं श्रुतं सकृदे विदेय गौगं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्ते मावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम ले गए जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती। उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए।
नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी इस परम पवित्र इतिहास का पाठ भागवत जी का पाठ श्री चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी तृप्ति प्राप्त होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्षवर्णो नाम पंचोऽध्यायः संपूर्णम्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।